झारखंड सरकार की पहल रंग लाई है। यूपी के देवरिया जिले में ईंट भट्टा मालिक द्वारा बंधक बनाए झारखंड के 39 प्रवासी लोगों की घर वापसी हुई है, जबकि 3 लोग अब भी बंधक बने हुए हैं। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी, झारखंड सरकार की रंग लाई पहल। यूपी के देवरिया जिले में ईंट भट्टा मालिक ने बनाया था बंधक। लोहरदगा के 39 लोगों की हुई घर वापसी। ईंट भट्टे की तपिश और गुलामी की जिंदगी के दर्द से बेजार इन मजदूरों को अब एक नई जिंदगी मिली है। झारखंड से ईंट भट्टा में काम करने गए मजदूरों की सरकारी प्रयास से घर वापसी हुई है। रांची, मांडर, चान्हो, लोहरदगा के रहने वाले 39 लोग अपने घर लौट आए हैं। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल यूपी के देवरिया में ईंट भट्टा मालिक ने इन्हें बंधक बना रखा था। बाकी लोग वापस आ गए हैं, लेकिन एक महिला और 2 लड़कियों को वहां के लोगों ने जबरदस्ती रख लिया है। कार्ड में है सलोमी किंडो। कौन लोग ले गया वहाँ? अब वहाँ से ड्राइवर सब उठा लिया है। अब रात में उठाया है। सुबह आया था तो हम बोले कि कहाँ गए थे, कुछ नहीं बोला। 2-3 झपड़ मारे, फिर उसके बाद निकला है सुबेरे करीब 4 बजे 5 बजे सुबेरे निकला है। अभी तक भट्ठा में नहीं आया, तो हम बच्चा सबको लेके चले हैं घर। वहाँ भट्ठा में काम करते थे, ईंट ढोते थे और राबिस का काम करते थे और ईटा भी ढोते थे। और उसमें जो रेट बोल के ले गया वो रेट दिया नहीं। महीना वाला काम 10 बोल के ले गया, 9 दिया। और ईटा का 160 बोल के ले गया, 150 दिया। मजदूरी का 250 बोल के ले गया था, 200 दिया। सरकारी प्रयास और सिया फाउंडेशन की पहल से 39 झारखंडी मजदूरों को रांची सकुशल लाया गया। इस मौके पर मांडर विधायक बंधु तिर्की भी मौजूद रहे। उन्होंने एक महिला और 2 लड़कियों के लापता होने की बात को गंभीरता से लेते हुए सरकार से बातचीत करने का भरोसा दिया। टीएससी के पूर्व सदस्य रतन तिर्की ने कहा कि पलायन की समस्या का हल रोजगार में छिपा है। छोटे छोटे बच्चे लोग हैं। रात को जब ये लोग यहाँ आना था तब तक वो लोग उसके मालिक का ड्राइवर लोग इसको बच्चा उसको लेके चले गए। और एक लड़की थी, उसको भी दो लड़की नहीं है पूरा, जो नियंत्रण कक्ष के माध्यम से, और राज्य सरकार को भी अवगत हम कराएंगे इसके लिए। तुरंत अविलंब कार्रवाई हो उस पर, कौन भट्ठा मालिक है और वो जो जिस लोगों को अपहरण किया गया उनका ड्राइवरों के द्वारा, उन लोगों को तुरंत मुक्त कराए। तो सरकार को बीच बीच में समीक्षा करनी चाहिए। इन मजदूरों को रोजगार कैसे मिले, घर में ही ये लघु उद्योग में कैसे है। खेतों को पानी आप दे दीजिए, खेतों में पानी आएगा तो मजदूर मेरा बाहर जाएगा नहीं। तो ऐसी तय बात पर सरकार समीक्षा कर रहे हैं। माननीय विधायक आए हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि ये सिलसिला जारी रहे और हम लोग अपने लोगों को बचाते रहे। भले ही इन मजदूरों की घर वापसी सुकून दे रही है, लेकिन झारखंड गठन के 2 दशक बाद भी पलायन रोकने की नीतियों के बावजूद पूरे परिवार के लिए पलायन की मजबूरी पीड़ादायक है। जरूरत है अपनी माटी, अपने घर में श्रमिकों को रोजगार से जोड़ने की। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अंजनी की रिपोर्ट। और सीधा रुख करेंगे इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी अजय लाल हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, राज्य सरकार की ये पहल जो रंग लाई और 39 प्रवासी मजदूर जो बंधक बनाए गए थे, आखिरकार इनकी घर वापसी हुई। देखिए राजदा, इसमें कोई शक नहीं कि सरकार के प्रयास से ये तमाम मजदूर उत्तर प्रदेश के देवरिया से राज्य में वापस लाए गए। सरकार का प्रयास रंग जरूर लाया है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये रंग बदरंग भी हो जाता है राजदा जी। कोई सर्वे नहीं होता कि मजदूर जब वापस आए कहीं और से, उसके बाद ये किस स्थिति में रह रहे हैं, कैसे इनके हालात हैं, उनके घर का खर्च कैसे चल रहा है। आपको याद होगा राजदा की जब प्रथम लॉकडाउन हुआ था तो बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर झारखंड के
जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे वो बड़ी संख्या में वापस लौटे थे झारखंड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल से जो पहली ट्रेन चली थी प्रवासी मजदूरों को लेकर आने के लिए, वो ट्रेन सबसे पहले झारखंड आई थी। लेकिन बात की कहानी यह है कि वो मजदूर जिस पांव से आए थे उसी पांव से वापस लॉकडाउन खत्म होने के बाद लौट भी गए। कोई तमिलनाडु गए, कोई कोयम्बटूर गया, कोई हैदराबाद गया, कोई दिल्ली गया। तो होता यह है कि मजदूर वापस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वो करे क्या। इस वक्त मैं राजधानी रांची के सबसे अहम अल्बर्ट एक्का चौक के पास मौजूद हूँ राजदा। सुबह 7 बजे की तस्वीर यदि आप इस चौराहे की देखेंगे तो चारों तरफ आपको कामगार नजर आएगा जो रोजगार की तलाश में लोहरदगा से, सिमडेगा से, गुमला से रांची आते हैं। लेकिन काम वापस नहीं मिलने पर वो वापस किसी प्रकार से फिर वो वापस लौट जाते हैं। सुबह 7:10 पर जो लोहरदगा से ट्रेन आती है राजदा, यदि अरगोड़ा जंक्शन पर तस्वीर देखेंगे बड़ी संख्या में सिर्फ मजदूर होते हैं जो राजधानी रांची इस आशा में आते हैं कि शायद उन्हें काम मिल जाए और फिर कमा कर वापस चले जाए। ये अच्छी बात है कि राज्य सरकार ने ऐसे मजदूरों को वापस अपने राज्य में लाया है, लेकिन बाद का उनका हालचाल कौन देखेगा, कैसे उनके हालात हैं, इसका कोई सर्वे नहीं होता, इसकी कोई जहमत नहीं उठाता। खासकर ये जिम्मेदारी बनती है लेबर डिपार्टमेंट की कि ऐसे मजदूर यदि वापस आए हैं तो उनके जो पुनर्वास की सुविधा होनी चाहिए कि कम से कम ऐसा हो कि उन्हें फिर से वापस ना जाना पड़े। लेकिन अफसोस ये मजदूर कुछ दिन वापस झारखंड में रहते हैं और फिर ये वापस वही चले जाते हैं जहां से आते हैं, उनकी मजबूरी होती है राजदा। बिल्कुल अजय, ये प्रवासी मजदूर बाहर इसीलिए जाते हैं कि उन्हें कोई रोजगार मिल सके, तो सबसे पहले रोजगार पर पहल करने की जरूरत है। राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि जो अपने यहाँ के लोग हैं वो बाहर जाकर इस तरह बंधक ना बनाया जाए। बिल्कुल राजदा, आपने बिल्कुल सही कहा है। आपको एक जानकारी यह भी दे दें कि अंडमान निकोबार में एक रांची गांव है राजदा जी। हमारे एक पत्रकार मित्र कुछ दिन पहले अंडमान निकोबार गए थे, वो जानकर दंग रह गए कि अंडमान निकोबार में एक ऐसी जगह है जिसको रांची गांव के नाम से जाना जाता है और बड़ी संख्या में झारखंड के बहने, झारखंड के हमारे भाई वहां पे काम करने के लिए विभिन्न फैक्ट्रियों में जाते हैं। देखिए, किसी के लिए किसी एक व्यक्ति को दोष देना अच्छा नहीं होगा। हम ये कह दें कि मौजूदा सरकार प्रयास नहीं कर रही है या फिर इससे पहले की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। झारखंड हमारा, आपका, सभी का है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सबको सोचना होगा, मिल बैठकर सोचना होगा कि क्या करें। आज की तारीख में यदि हमसे आपसे कोई व्यक्ति कह दे कि मुझे आप 10,000 रुपए की नौकरी दिलवा दें, यकीनन पसीना आ जाएगी कहाँ इन्हें एडजस्ट किया जाए। बड़ी समस्या है रोजगार का झारखंड में। कुटीर उद्योग जैसा कोई चीज नहीं है। आप पड़ोसी राज्य बिहार में चले जाएं, मुजफ्फरपुर का मैं जिक्र करूंगा कि वहाँ सभी तमाम घरों में महिलाएं, लड़के पापड़ बनाते हैं, एक बड़ी कंपनी के पापड़। कहने का कोई रोजगार तो जरूर होना चाहिए, लघु उद्योग हो, किसी भी तरह का रोजगार मुहैया जरूर होना चाहिए ताकि ये दूसरे शहरों में जाने के लिए मजबूर ना हो और ऐसे मजदूरों का फायदा वहां पर ना उठाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारियों के लिए। हालांकि खुशी की बात तो यह है कि सरकार की कोशिश रंग जरूर लाई है कि इन 40 मजदूरों को वहां से मुक्त कराया गया है। यूपी के देवरिया जिले में ये ईंट भट्टा के मालिक ने इन्हें बंधक बना लिया था, लेकिन आखिरकार राज्य सरकार की पहल रंग लाई, इन्हें छुड़ा तो लिया गया है, लेकिन एक वक्त के बाद ये फिर से बेरोजगार हो जाएंगे और फिर से रोजगार की तलाश में बाहर चले जाएंगे।